हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल वर्धमान ई लर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 4 का अध्याय 4 जिसका नाम है काम की बातें पढ़ा था, जो एक कविता है जिसमें बताया गया था कि सबके दुख को अपना दुख मानना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, सब और कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये 5 सोपानों में था, हमने इसके 30 सोपान कर लिए थे, 2 सोपान रह गए थे जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, फिर तुम खेलो नाचो गाओ, करना हो जो अब कर डालो, कल पर काम कभी मत टालो। पढ़ने में तुम ध्यान लगाओ, फिर तुम खेलो नाचो गाओ। तो कवि देश की युवा कवि भविष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भविष्य में आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करो और पढ़ाई करो। अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अधिक से अधिक पढ़ाई करो। फिर जो आपके दूसरे काम होते हैं, खेलना होता है, नाचना होता है, गाना होता है, चित्रकारी करना होता है, उनके लिए समय निश्चित कर लो और अपना सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित कर लो जिसको आपको पूरा करना है। और जो काम करना है उसी को अभी इसी वक्त कर लेना चाहिए, यूँ नहीं कि कल काम बाद में काम कर लेंगे, आलस कभी नहीं रखना चाहिए। तो अपना जो काम है, अपना जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए और उस काम को उसी समय उसी वक्त करने की ठान लेनी चाहिए और काम को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए। कष्टों से तुम मत घबराना, खम्भ ठोक उनसे भिड़ जाना, धीरज तो बड़ा सहायक है, बाकी सबका प्रभु मालिक है। कष्टों से तुम मत घबराना, खम्भ ठोक कर उनसे भिड़ जाना। कवि कहते हैं कि हे बच्चों, सुख दुख तो हमेशा आते रहते हैं, हमें दुखों में घबराना नहीं चाहिए और उसका साहस और धैर्य से, खम्भ ठोक कर मीन साहस से उसका सामना करना चाहिए और सुख दुखों में भी धीरज धारण करके रहना चाहिए, क्योंकि धीरज धारण करने वालों की तो हमेशा जीत ही होती है और जो धीरज धारण करके काम करते हैं प्रभु हमेशा उनकी सहायता करते हैं। तो हमें कभी भी कष्टों में घबराना नहीं चाहिए और साहस और धैर्य के साथ कष्टों का सामना करना चाहिए। इसी के साथ ही हमारी कविता समाप्त होती है और आप अपने कक्षा कार्य में पेज नंबर 27 है, उस पर कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं और कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं, वो आपको कक्षा कार्य में करना है और ये कविता को अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखनी है। धन्यवाद।